संत समाज की प्यारी लाल की राधे राधे। भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, बाबा उस महारास की कथा करस्पान कराओ जिसमें गोपियों के साथ भगवान ने महारास रचाई थी जमुना के तट पर। उसकी एक झलक दिखा बाबा। सुखदेव बाबा ने कहा, सुन परीक्षित, भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका। सुखदेव बाबा महारास का शुभारंभ भगवान शब्द से कर रहे हैं। क्यों? ये मत समझना कि ये रास कोई प्राकृतिक रास है, इसमें कोई विकार है, ये मत समझना। ये निर्विकार है। ये रास कैसा है? जैसे एक छोटा सा बालक आईना में अपना तस्वीर देखकर उस तस्वीर के साथ खेलता है, वो रास इस तरह का है, बिल्कुल पवित्र। वैसे भी जब भगवान 11 वर्ष के हुए तो वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, तो 11 वर्ष के अंदर ही तो रास हुआ है। तो अब आप विचार करो कि जो बच्चा 8-10 वर्ष का हो, तो 8-10 वर्ष के बच्चे के अंदर कौन सा विकार पैदा होगा? यदि इस तरह से भी यदि हम सोचें तो छोटे से बच्चे के अंदर कौन सा विकार पैदा होगा? कुछ नहीं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित रात्रि कैसी है? शरद की रात्रि। चांदनी रात तो वैसे अच्छी होती है, उसमें भी शरद की पूर्णिमा की चांदनी। इतना मनमोहक दृश्य जमुना के किनारे उपस्थित हुआ। जब वो चांदनी मल्लिकादिक पुष्पों से टकराकर जब जमुना के किनारे धरती पर पड़ती थी, तो एक गजब का दृश्य बन रहा था। मंद मंद सुगंधित हवाएं बह रही थी। भगवान कदम के गाछ पर चढ़ गए। भगवान तो अमना है बिना मन के। भगवान के अंदर कोई मन नहीं, लेकिन भगवान के अंदर मन जगा। मनश्चक्रे, किस लिए मन जगा? रंतुम, विहार करने का। किसके साथ? ब्रज भामाओं के साथ। जब भगवान के अंदर मन जगा ब्रज भामाओं के साथ विहार करने का, तो रास तो बिना योग माया के सहारे हो नहीं सकता। योग माया कौन? राधा रानी, किशोरी जी, यानी आपकी शक्ति। बिना सीता के राम क्या कर पाएंगे? बिना शक्ति के तुम क्या कर पाओगे? तो भगवान ने भी शक्ति का सहारा लिया। और एक बड़ी बात आपको बता दें, श्रीमद् भागवत महापुराण 2 खंड में है। दोनों खंड को पढ़ डालो, कहीं राधा शब्द नहीं मिलेगा। राधा का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में है और गीत गोविंद में है। इस भागवत में राधा शब्द कहीं नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं राधा शब्द आया? एक बहुत बड़ा कारण था। सुखदेव बाबा की आराध्य थी राधा रानी, किशोरी जी, इष्टदेव। और जो ही सुखदेव बाबा हृदय से राधा का नाम लेते थे तो 6 महीना समाधि में चले जाते थे। विचार करो, यदि सुखदेव जी अपने मुख से राधा शब्द कहते और 6 महीना समाधि में चले जाते तो परीक्षित का क्या होता?
ये विचारणीय प्रश्न है। इसीलिए सुखदेव जी ने अपने मुख से राधा शब्द नहीं लिया, जैसे तैसे काम चला लिया उपमा दे करके। जैसे जब हम कथा कहते हैं और जब ज्यादा रस में डूबने लगते हैं, आंखों में जब आंखें सजल हो जाती है, नेत्रों में अश्रु आने लगते, तो हम भी कथा को दाएं बाएं करके निकल जाते हैं। इसलिए कि यदि हम उस प्रेम रस में डूब गए तो वाणी बंद हो जाएगी, वाणी बंद हो जाएगी तो फिर कथा रुक जाएगी। श्रोता भगवान के प्रेम में डूबने के लिए, प्रेम रस में डूबने के लिए आप स्वतंत्र हैं, श्रोता स्वतंत्र है, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं। धर्म सम्राट वृंदावन में भागवत कथा कहने आए कृपात्री जी महाराज, और जो ही हृदय से एक श्लोक का एक लाइन बोला, जयति देदिकम, एक श्लोक बोला हृदय से, वाणी रुक गई, अश्रु बहने लगे, नेत्र बंद हो गए। और कृपात्री जी महाराज ने लाख प्रयास किया, हजारों की भीड़ थी कि कथा कह ले, अंदर से खूब हिम्मत जुटाया, लेकिन कथा नहीं कह पाए, और उसी एक श्लोक पर कथा को विराम दे दिया गया उस दिन। इसीलिए वक्ता प्रेम में डूबने को स्वतंत्र नहीं। आप जितना आंसू बहा लो, जितना प्रेम में डूब जाओ। अच्छा, यहाँ आप बड़े हैं कि हम बड़े हैं? कौन बड़ा है? श्रोता बड़ा कि वक्ता बड़ा? तो भैया आप बड़े हो, हम छोटे हैं। आप नहीं होते तो हमें कौन पूछता? और हम चौकी पर हैं, अलग जगा रहे हैं, हम तो चौकीदार हैं, आप जमीन पर हो, आप जमींदार हो। इस नाते भी तो आप बड़े हो, हम छोटे हैं। हम तो आपको जगाने के लिए थोड़ा ऊंची जगह पर बैठे हैं। इस तरह से आप बड़े, हम छोटे हैं। तो यहां पर सुखदेव जी ने जो महाराज का वर्णन किया, बिल्कुल पवित्र और निष्कलंक, भगवान के अंदर मन जगा, विहार करने का गोपियों के साथ, और योग माया का सहारा भगवान ने लिया और बंसी बजा दी। कदम के पेड़ पर चढ़कर भगवान ने बंसी बजाई। देखिए, भक्त भगवान को चाहे, इसे क्या कहेंगे? भक्ति। आप भगवान को चाह रहे हैं, इसका नाम भक्ति। और जो भगवान को चाहे वो भक्त है। पर भक्त भगवान को चाहने लगे, पर भगवान भक्त को चाहने लगे, तो ये भक्ति की प्रकाष्ठा है। आज भगवान गोपियों को चाह रहे हैं, वहां भक्त भक्त नहीं, भक्त प्रेमी बन जाता है। गोपियां तो घर में काम कर रही हैं। प्रेम की प्रकाष्ठा कब? जब प्रियतम के मन में मिलने की उत्कंठा जागे, तब। तुम प्रेम कर रहे हो, हम प्रेम ही नहीं कर रहे, तो प्रेम की क्या कीमत? लेकिन जब प्रेमी के मन में मिलने की उत्कंठा जागे, तब प्रेम की प्रकाष्ठा कही जाएगी। आज तो वही उल्टा हो गया। गोपियां घर में अपना कामकाज कर रही हैं और भगवान को मिलने की इच्छा जगी गोपियों से। अब तक गोपियां भगवान से मिलना चाहती थी, और जब बंसी की धुन गोपियों के कान तक टकराई, तो गोपियां सारी देह भान भूल करके, देह में जो गेह था
नेह था उसे सर्वथा त्याग कर ये सभी ब्रज भामाएं गोविंद की बंसी के धुन के साथ खींची चली आए। देखिए, भागवत में 2 बार बंसी बजी है। पूरे भागवत में कन्हैया ने 2 बार बंसी बजाई। एक बार बंसी बजाई सर्वभूत मनोहरम, सबके लिए। उस बंसी की धुन सबको सुनाई पड़ी। अरे परीक्षित, वो बंसी की धुन जब पर्वत से टकराई तो पर्वत द्रवीभूत हो गए, पर्वत पिघलने लगा। जमुना ने जब बंसी की धुन सुनी तो कल कल करती हुई जमुना, बहती हुई जमुना अस्थिर हो गई, रुक गई। जब गौओं ने बंसी की धुन सुनी तो अपने कान के दोने को खड़ा करके धुन को सुनने लगी। जितना घास ऊपर खाई, अंदर खाई थी, और जितना बाहर था बस मुख बंद हो गया। बाहर का घास बाहर, अंदर का घास अंदर। सारी प्रकृति रुक गई उस बंसी की धुन को सुनकर। लेकिन आज जो बंसी बजी, इस बंसी की धुन सबको सुनाई नहीं पड़ी। किन लोगों को बंसी की धुन सुनाई पड़ी? जिन लोगों का भगवान ने चीर हरण कर लिया है। चीर हरण को आप लोग उल्टा पुल्टा समझते हो कि भगवान साड़ी लेके भाग गए थे, कदम के गाछ पर रख दिए थे। ऐसी कहीं कोई बात नहीं। हमारा शास्त्र प्रत्यक्षवाद नहीं है। शास्त्र कहता कुछ और है, अंदर अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे समुद्र के ऊपर केवल झाग और फेन दिखाई पड़ता, अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ, उसके अंदर चले जाओ तो हीरा का खदान, मोती का खदान। तो ऊपर से देखने वाला क्या देखेगा? अरे सागर है, इसके ऊपर क्या है? कुछ तो नहीं है, खारा पानी है, झाग है। लेकिन जो गहराई में जाएगा मोती वही पाएगा। तो हमारा जो सनातन का शास्त्र है, सीधे तौर पर पढ़ोगे तो अर्थ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा डुबकी लगाओ। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो। ये अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो। तो चीर हरण का अर्थ होता है आवरण भंग लीला। यानी आपके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार था, उसका भगवान ने हरण कर लिया। चीर हरण। घूंघट का पट खोल तो है पिए मिलेंगे। वही घूंघट का पट क्या है? पर्दा। किस चीज का पर्दा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का पर्दा। उसी का भगवान ने हरण कर लिया। हम लोग कथा पढ़ के कुछ उल्टा पुल्टा समझ लिए। चीर हरण। मान लीजिए, वो भी चीर हरण कैसे होगा? जब तक प्रभु हरण न करे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आपके अंदर से कैसे हटेगा? जब तक भगवान की इच्छा न हो। भगवान ने ही तो बस उठाया था। जैसे उदाहरण के लिए, एक नई दुल्हन आई है ससुराल, और हाथ भर का घूंघट डाले हुए है। उसकी हिम्मत नहीं है कि प्रियतम के सामने अपना घूंघट हटा दे। कोई नई दुल्हन अपने से घूंघट नहीं हटाती, उसका हिम्मत ही नहीं होता। जब तक प्रियतम घूंघट न हटा दे तब तक उसकी हिम्मत कहां। तो जब तक परमात्मा न चाहे तब तक आपके अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं हट पाएगा। तो आज भगवान ने जो बंसी बजाई
बंसी की धुन उसी गोपियों को सुनाई पड़ी जिस गोपियों का भगवान ने चीर हरण कर लिया है। अब ज्यों ही बंसी की धुन गोपियों के कान तक टकराई तो जानते हैं एक गोपी क्या कर रही थी? एक गोपी हलवा बना रही थी, हलवा। और जो ही बंसी की धुन कान में टकराई, वो करछनी जो थी, वो करछनी लेकर के जमुना के तीर दौड़ पड़ी। भूल गई कि हम क्या बना रहे हैं। एक गोपी अलंकार धारण कर रही थी, आभूषण पहन रही थी। जो ही बंसी की धुन कान में पड़ी तो नाक की नथ को कान में लगाते हुए भागी चली गई। अरे परीक्षित, एक गोपी तो लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती का मतलब आप लोग समझते हैं? क्रीम पाउडर, काजल, लिपस्टिक, जिसको हम लीपा पोती कहते हैं। ये क्या है? लीपा पोती ही तो है, शरीर का लीपा पोती। तो एक गोपी लीपा पोती कर रही थी और उस समय वो होंठ की लाली लगा रही थी। जो ही बंसी की धुन कान में टकराई, होंठ की लाली को आंख में लगाते हुए भागी चली गई। वस्त्र का सुध नहीं कि शरीर में वस्त्र है कि नहीं है। अरे आज हजारों बरस की तपस्या पूरी हो रही है, भला कोई कौन रुके बताओ? एक गोपी तो गाय दूह रही थी परीक्षित। बंसी की धुन टकराई और दोहनी लेते हुए भाग चली जमुना की ओर। एक गोपी जब चलने को तैयार हुई तो उसके पति ने उसे पकड़ लिया और किवाड़ में बंद कर दिया, ताला लगा दी। वो गोपी सोची कि आज सारे सखियों से भगवान का अंग संग होगा। मेरा कितना अभाग कि मैं रुक गई, आसन लगाई और उस शरीर को वहीं पर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में सबसे पहले भगवान के पास चली गई। सुखदेव बाबा बोले, परीक्षित बोले, बाबा एक गोपियों की इतनी उच्च स्थिति कैसे? तो सुखदेव बाबा बोले, अरे परीक्षित, ये कोई साधारण गोपियां हैं? ये सारे सिद्ध महात्मा हैं जो गोपी के रूप में आए हैं। जैसे गंगा के वेग को कोई रोक नहीं सकता। गंगा जब हिमालय से चलती है गौमुख होते हुए सागर से मिलने के लिए, उसके वेग को कोई रोक नहीं सकता। छोटा पत्थर जब आता अपने साथ बहा ले जाती, बड़ा पत्थर जब सामने आ जाता रास्ता बदल लेती और आगे बढ़ जाती। क्योंकि गंगा का एक ही लक्ष्य है, अपने प्रियतम से मिलना, सागर से मिलना। टकराना लक्ष्य नहीं है, सागर से मिलना लक्ष्य है। और हम लोग थोड़ा सा बीच में कोई रोक दिया, झगड़ा लड़ाई करने लगते हैं। अरे थोड़ा सहलो, लक्ष्य तक पहुंच जाओ, फिर झगड़ा लड़ाई करते रहना। ये सारी गोपियां पहुंच गई वहां। और जब गोपियां वहां पहुंची तो भगवान ने कहा, सुस्वागतम सुस्वागतम, आइए आइए पधारिए। गोपियां प्रसन्न हो गई कि बंसी बजा के बुलाया भी और स्वागत भी कर रहा है। जो ही गोपियां नजदीक आई, भगवान ने प्रश्न कर दिया, क्यों आई हो? चांदनी देखने? देखो, रात्रि में इतने दूर तक नहीं आया जाता, शेर भालू हैं, खा जाएंगे। चांदनी देखना है ना,
तो छत के ऊपर से देख लो, आंगन से देख लो, दरवाजे से देख लो, इतनी इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी? गोपियों ने सर हिला दिया, नाना हम चांदनी देखने नहीं आए। अच्छा अच्छा, पति से झगड़ा हो गया, रूठ के आई हो। देखिए, भगवान अंदर के प्रेम को मुख से प्रकट करवाना चाहते हैं, और अंदर के प्रेम को मुख से कहना कितना कठिन है, विचार करो। यदि किसी से प्रेम करते हो तो मुख से कहना बड़ा कठिन, और भगवान कहवाना चाह रहे हैं। या यूं समझो कि आखिरी आखिरी में भी भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं कोई कनका तो नहीं इसमें। इसीलिए भक्त की परीक्षा बार बार होती है, 1000 बार होती है। परीक्षा देने में कभी पीछे मत हटना। गोपियां इशारा कर दी कि हमारा पति से झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, चांदनी देखने आई नहीं, पति से झगड़ा हुआ नहीं, तो क्या मुझसे मिलने आई हो? अब गोपियां कैसे कह दे कि हाँ मिलने आई? देखो, यदि मिलने मुझसे आई हो तो ये भी अच्छी बात नहीं है। प्रेम में जब नजदीकी बढ़ जाती है ना, तो इसमें दोष दिखाई पड़ने लगता है। चली जाओ, लौट जाओ। जब हम गैया चराने जाएंगे ना, तो अपने दरवाजे से देख लिया करना, लौट जाओ लौट जाओ। अब सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। मन का सारा अरमान तो टूट गया गोपियों का कि सखी, बंसी बजा के बुलाया इसने, और जब आ गई तो प्रश्न कर रहा है क्यों आई हो। सारी गोपियां अपने पैर के अंगूठे से जमीन की मिट्टी कुरेदने लगी और गोल बना के खड़ी हो गई। आपस में गोपियों ने विचार किया कि यदि हम नहीं बोलती तो इसी तरह बड़बड़ बोलते चले जाएंगे। गोपियों ने हिम्मत जुटाई और बोली, सुन लल्ला, मैं जब से आई तब से तू प्रवचन दे रहा है, क्यों आई? लौट जाओ, दूर से देख लिया करो। बंसी बजा के तूने बुलाया, और जब मैं आ गई तो कहता है लौट जाओ। प्रवचन दे रहा है। 10 श्लोक में भगवान ने पूछा क्यों आई। 11 श्लोक में गोपियों ने उत्तर दिया कि यूं आई। गोपियां कहती है, लल्ला तू अहिर का छोरा है, प्रवचन देना तो तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम गैया चराना है। और हम प्रवचन सुनने नहीं आई तेरे पास। प्रवचन तो उसे सुनाया जाता है जो प्रवचन सुनने आए। जबरदस्ती किसी को सुनाया जाता है क्या? तू हमें बुलाया है लल्ला, हमें अपना ले। देख लल्ला, हम बिल्कुल सिद्ध भात हैं, और वो भी रूखा नहीं, प्रेम का मिश्री मिला हुआ है। भगवान बोले कि भूख लगी हो तब तो कोई खाए। गोपियों ने कहा, लल्ला भूख नहीं लगी होती तो तूने बंसी नहीं बजाई होती। हमें अधरा अमृत का पान करा दे। अधरा अमृत जो अमृत धरती पर न हो उसे अधरा अमृत कहेंगे। अधरा अमृत जो धरा पर न हो, प्रेमामृत, रसामृत। देखिए, जब जब भगवान की चर्चा हुई है तब तब भात की चर्चा हुई है। भात, आप कहोगे रामायण में भात की चर्चा कहां हुई?
तो रामायण में भी भात की चर्चा हुई है। जब रामचंद्र जी छोटे थे वहां भी भात की चर्चा हुई, और जब बाराती गई तो बारात में भी दाल भात। और हम लोगों के यहाँ भी पहले शादी में भात चलता था, अब तो फैशन का जमाना आ गया, खूब पूड़ी कचौड़ी हम लोग खाते हैं। भात, ये भात क्या है? भक्त का अपभ्रंश होते होते भात शब्द हो गया। जब दशरथ के गोद में रामचंद्र जी हैं तो वहां पर दधी भात खा रहे हैं। भोजन करत चपल चित इतउत अवसर पाई, भाग चले किलकित मुख दधी ओदन लपटाए। भगवान के मुख में दधी भात लिपटा हुआ है। और यहां भी भात की चर्चा। तो भक्त और भात में समानता है, कहिए कैसे? थोड़ा सा हम लोग विचार कर लें। धान, कितनी कुटाई होती है धान की? पहले तो हल मुसल था, अब तो मशीन हो गया। धान की कितनी कुटाई होती है वो तो धान ही जानता होगा। इतनी कुटाई पड़ती है धान की, तब वो चावल बनता। उसी तरह जब भगवान की भक्ति में चलोगे ना, बस उतनी ही उतना ही दुख सहना पड़ेगा जितना चावल सहता है। अब छिलका निकल गया, मानो तुम्हारा विकार चला गया, इसके बाद गुरु जी क्या करेंगे? अब तुम्हें तपाएंगे। कैसे तपाएंगे? जैसे चावल को गर्म पानी में डाल दिया जाता है हांडी में, चल बेटा तप, भूखे प्यासे भजन कर, ये कर वो कर, ऐसे कर वैसे कर। अब गुरु जी चेला को तपा रहे हैं और चावल भी गर्म पानी में हांडी में तप रहा है। अब माताएं पहले हंडी से निकालती थी चावल, अब तो कुकर की सीटी लग जाती है। माताएं जब चावल को देखती थी रगड़ करके हाथ से, थोड़ा सा भी कनका है तो दोबारा डाल देती थी। उसी तरह गुरु जी, थोड़ा सा कमी है फिर तपो। तो दोनों में समानता। आज जब सिद्ध हो जाता था चावल तब माताएं उतारती थी, जब आप सिद्ध हो जाओगे तब परमात्मा के करीब चले जाओगे, भोग लायक बन जाओगे। वही गोपियां कहती है कि लल्ला अपना ले, हम बिल्कुल सिद्ध बात हैं। और याद रखना लल्ला, यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि तूने हमें नहीं अपनाया तो हम अपने बिरहा अग्नि में इस शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन लौट कर नहीं जाऊंगी अपने घर। भगवान समझ लिए कि ये पक्का निश्चय करके आई है, इसमें जरा सा भी कनका नहीं है। और जितनी गोपियां उतने भगवान बन गए। और जमुना के तट पर ताता थैया करके थिरक उठे कन्हैया। और जब कन्हैया थिरक उठे तो सारी गोपियों का मनोरथ पूर्ण हुआ और रास आरंभ हुआ। और उसी रास में कामदेव पहुंच गए कि भगवान के अंदर थोड़ा विकार पैदा करके देख ले। भगवान ने कहा आओ आओ कामदेव, तूने बहुतों को रास्ते से विचलित किया है, या जाओ, योगीराज कृष्ण तुझे ललकारता है, अपना प्रभाव दिखा दे मेरे ऊपर। कामदेव ने पांचों बाण चला दिया, भगवान पर कोई असर नहीं पड़ा। कामदेव चरणों पर गिरकर माफी मांग लिया, बोले कि सरकार मैंने बहुतों को डिगा दिया, आप ही हो जो बच गए हमसे। और कामदेव ने भगवान का एक नाम दिया। क्या नाम दिया? यच्युत। यच्युत नाम दिया हुआ है कामदेव का, कि सरकार आप ही हैं जिन्हें हम नहीं डिगा पाए। अब जमुना के तट पर रास हो रहा है, हम लोग एक गीत का आनंद ले लें। हरिओम।